सुप्रभात। आज गीतिका पाठ किताब जो है पाठ्य पुस्तक उसका 18वां पाठ जो शतरंज का खिलाड़ी, इस पाठ का नाम है। ये थंगमणि जो लेखक हैं उनके द्वारा तमिल भाषा में लिखित प्रस्तुत आख्यान का हिंदी अनुवाद अमर गोस्वामी ने किया है। इसमें शतरंज के खिलाड़ी विश्व विजेता विश्वनाथन आनंद के जीवन की छोटी सी झलक प्रस्तुत की गई है। पद्मश्री अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने विश्व के सभी चोटी के खिलाड़ियों, यहाँ तक कि कंप्यूटर को भी हराया। ये शतरंज का खिलाड़ी जो पाठ है, इसमें ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के बारे में वर्णन किया गया है, उनके कुछ झलक प्रस्तुत की गई है। यहाँ आकर देखो, इस शतरंज का खिलाड़ी जो पाठ है, इस पाठ में क्या लिखा हुआ है, उनकी क्या झलक मिलती है। आइए इसको हम लोग देखें, पढ़ें। यहाँ आकर देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आनंद की माँ उससे बोली। किसी भी 6 वर्ष के बच्चे की तरह आनंद भी यह देखने के लिए दौड़ा कि माँ उसके लिए क्या विशेष वस्तु लाई है। माँ ने थैले से एक चौकोर डिब्बा बाहर निकाला। आनंद प्रसन्नता से चिल्लाया, मैं देखूंगा इसमें क्या है, मुझे देखने दो। माँ ने हंसते हुए उस डिब्बे को मेज पर धीरे से रख दिया। माँ को डिब्बा खोलते हुए वह बड़े उतावलेपन से देख रहा था। यानी माँ उस डिब्बे को जैसे खोल रही थी, तो आनंद ने उसको बहुत उतावलेपन से उसकी तरफ देख रहा था। 1 2 3 उतावले से देख रहा था कि उसमें क्या है, उस डब्बे में क्या है। अरे हाँ, मुझे पता है, यह शतरंज है, उसने कहा। आनंद ने कहा कि इस डिब्बे में क्या है, मुझे पता है, यह शतरंज है। उसने कहा, ठीक है, पहले तुम इसे ध्यान से देख लो, जरा गिन कर बताओ इसमें कितने चौकोर खाने हैं, कितने चौकोर खाने हैं। यानी गिन करके बताओ। 1 2 3 63 64 32 काले खाने हैं और 32 सफ़ेद। क्या मैं इन सिक्कों को भी गिनूं? नहीं बेटा, ये सिक्के नहीं हैं। माँ ने बताई कि पहले इस चौकोर को गिनो कि क्या कितना है। तो 1 2 3 से गिनना शुरू किए तो 64 32 काले खाने हैं और 32 सफ़ेद, यानी दोनों को बता दिए। उसके बाद कहे कि क्या मैं इन सिक्कों को भी गिन दूँ? तो उनकी माँ बोली कि नहीं बेटा, ये सिक्के नहीं हैं। उसकी माँ हंसने लगी। इन्हें गोटियाँ कहते हैं। देखो, ये 2 रंगों की होती है, एक सफ़ेद और दूसरी काली। माँ ने समझाया। आनंद और माँ ने शतरंज का खेल खेला। धीरे धीरे आनंद को शतरंज का खेल भाने लगा। एक दिन आनंद की माँ ने टीवी पर एक गेम शो देखा। एक दिन आनंद की माँ ने टीवी पर गेम शो देखा, जिसमें पहले शतरंज का खेल दिखाया गया और अंत में उससे जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया। सही उत्तर देने वालों में से लॉटरी निकालकर
विजेता चुना जाता था, जिसे शो में इनाम देने के लिए बुलाया जाता था। उन्होंने आनंद के लिए उस पूरे शो को वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। आनंद उस समय स्कूल में था। आनंद ने पूरे शो को बड़े ध्यान से देखा। वह इसे देखकर बहुत खुश हुआ। उस उम्र के बच्चे के लिए यह बड़े उत्साह की घड़ी थी। शो के अंत में पूछा गया सवाल उस 9 साल के बच्चे के लिए बहुत सरल था। उसने उत्तर लिखकर भेज दिया। एक दिन आनंद एक चिट्ठी को खुशी से लहराते हुए चिल्लाया। क्या चिल्लाया? इस चिट्ठी में लिखा है कि 3 अगस्त को मनीला टेलीविज़न सेंटर के कार्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। यानी उस पत्र में, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि 3 अगस्त को जो मनीला टेलीविज़न सेंटर है उसके ऑफिस में, कार्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित होना प्रार्थनीय है। तो आनंद बहुत खुश होकर के उस चिट्ठी को पढ़ते हुए, चिल्लाते हुए आया। उसके बाद मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा, यह सोचकर आनंद के रोंगटे खड़े हो गए। यह सोचकर के आनंद के रोंगटे खड़े हो गए। समारोह के दिन आनंद अपनी माँ के साथ टीवी केंद्र पहुंच गया। समारोह के आयोजक ने उसका परिचय करवाया और इनाम में शतरंज पर लिखी एक किताब दी। इसके बाद आनंद ने स्थानीय मुकाबलों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। यानी अगल बगल क्षेत्रीय जो मुकाबला था उसमें भी भाग लेना वो शुरू कर दिया। इसी तरह के एक मुकाबले में फिलीपींस के प्रसिद्ध खिलाड़ी आए थे। आनंद को पिछली बार के विजेता के साथ खेलना था। उसका पूरा दिन बहुत उत्तेजना में बीता। वह काफ़ी घबराया हुआ था। आनंद जब फिलीपींस के खिलाड़ी से जब टक्कर हुआ, उसके साथ खेलना शुरू किया तो घबराया हुआ था। तुम्हें शांत रहना चाहिए और खेल का आनंद लेना चाहिए। अपने विरुद्ध खेलने वाले खिलाड़ी के नाम और प्रसिद्धि से घबराना नहीं चाहिए। यदि खेलना है तो जो सामने है उससे घबराना नहीं चाहिए, खिलाड़ी के नाम से घबराना नहीं चाहिए। समझदारी से खेलकर ही जीत हासिल की जा सकती है। यानी समझदारी से खेलिएगा तो उसमें जीत हासिल की जा सकती है। तुम्हें केवल किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। माँ ने उसे समझाया। माँ, आनंद की माँ समझा रही है कि तुम्हारे विरुद्ध कितने भी नामचीन खिलाड़ी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो तो उसकी प्रसिद्धि से, उसके नाम से घबराना नहीं चाहिए और समझदारी से खेल करके जीत हासिल की जा सकती है। माँ ने उसको बहुत समझाया। आनंद की दृष्टि सामने रखे मोहरों पर थी। वह उत्सुकता से सोच रहा था, अगर वह अपने घोड़े को उस खाने में रखेगा तो मुझे उसे मात देने का अवसर मिल जाएगा। उसका दिमाग सामने वाले खिलाड़ी की अगली चाल का हिसाब लगा रहा है। यानी उसके सामने जो खिलाड़ी की अगली चाल का हिसाब आनंद ने लगा रहा था, मगर इसके साथ ही उसे ध्यान आया कि नहीं, वह कुछ भी चलने में वैसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। आखिर वह पिछली बार का विजेता है। यानी आनंद ने चाल चलना, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था और कहा कि वैसी बेवकूफ़ी वो नहीं करेगा। आखिर वह पिछली बार का विजेता है, इतनी बेवकूफ़ी वो नहीं करेगा, वो चाल चलेगा। तो आनंद अपने मन में सोच रहा है। उसके बाद मगर उसने ठीक वही चाल चली जो आनंद सोच रहा था
कि वो बेवकूफ़ी नहीं करेगा, वो चाल नहीं चलेगा, क्योंकि पिछली बार का वो विजेता है। लेकिन आनंद जिस प्रकार से सोच रहा था कि कैसे वो चाल चलेगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक उसी प्रकार से वही चाल चली वो विजेता ने। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम भेजेंगे। धन्यवाद।